गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नागपुर पीतमपुर के वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे एक नए सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जो कि राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं राइबोसोम होता क्या है। राइबोसोम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइबोसोम, तो देखिए जो राइबोसोम है ये झिल्ली विहीन गोलाकार संरचना होती है। राइबोसोम झिल्ली विहीन गोलाकार आरएनए से निर्मित सूक्ष्म कोशिकीय कण होते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका में कणिका में अंतः प्रद्रव्य जालिका पर कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक एवं हरित लवक में पाए जाते हैं। इनका व्यास 150 से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सेम की जड़ों में की कोशिकाओं में तथा पेलाडे ने इन्हें जंतु कोशिकाओं में देखा। राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। इनके आकार का
निर्धारण इनके अवसादन गुणांक के आधार पर होता है। इनके अवसादन गुणांक के आधार पर होता है, जिसके अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ जनरल चीजें हैं राइबोसोम के बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो ये झिल्ली विहीन होते हैं, मतलब राइबोसोम जो होता है ना, इसके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये ऐसे ही रहते हैं प्लेन, झिल्ली विहीन गोलाकार गोल होते हैं और आरएनए से निर्मित, मतलब कि ये जो पार्टिकल्स होता है ये आरएनए से निर्मित होता है, मतलब इसमें आरएनए भी पाया जाता है। सूक्ष्म कोशिकीय कण है, तो जाहिर सी बात है कि सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं हम, तो सूक्ष्म तो होगा ही। ये यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक को कणिका में अंतः प्रद्रव्यी जालिका, इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको बताया था, एक RER और दूसरा SER। एक था आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक था आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब कणिका में, इसको हम कणिका में बोलेंगे, रफ वाले को खुरदुरा रहेगा सरफेस, तो कण लगेगा कि कोई कण है। तो जो यूकैरियोटिक को कणिका में अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक एवं हरित लवक में पाए जाते हैं। मतलब ये राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाएंगे आपके, कणिका में अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, इनमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और उसी पर ये राइबोसोम लगे हुए होते हैं। अब देखिए इनका व्यास जो होता है वो 150 से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। व्यास का मतलब कि जैसे ये है, तो ये जो इसका व्यास है गोले का, आपने पढ़ा होगा मैथ में, ये इसका 150 से 200 एंगस्ट्रॉम का व्यास होता है। रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसे सेम की जड़ों की कोशिकाओं में सेम की जड़ ली और उसकी कोशिकाओं का निरीक्षण किया, तो उनको इसमें दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा, राइबोसोम दिखाई पड़ा। और पेलाडे ने इन्हें जंतु कोशिकाओं में देखा, पेलाडे ने इसे जंतु कोशिकाओं में मतलब किसी भी जीव की कोशिका को निकाला और उसमें देखा। फिर राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। इनके आकार का निर्धारण के अवसादन गुणांक के आधार पर होता है, जिसके अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से, पहला है 70S राइबोसोम और दूसरा है 80S राइबोसोम। ये S इसकी यूनिट है मापने की, जिससे अवसादन गुणांक मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जनरल इंट्रोडक्शन था राइबोसोम का। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो राइबोसोम का ये 70S और 80S टाइप का होता है, इनकी क्या स्पेशलिटीज हैं